प्लानिंग के बाद हमने क्या किया, प्रिपरेशन किया, और प्रिपरेशन के बाद अब बारी किसकी है भाई, प्रैक्टिस का। तो आपको बेहतर प्रैक्टिस के लिए हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहा है किसको भाई, प्रबोध मॉडल पेपर की सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ्स की पूरी तरीका से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीका से आपके दिमाग में डाल के आपको देने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, ताकि आप जो है बेहतर से बेहतर रिजल्ट अचीव कर पाओ। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसे कि आपने सुना है, हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो से, प्रबोध मॉडल पेपर क्लास 10 मैथ्स की सॉल्यूशन को, ताकि आप डरते हो ना मैथ्स से, तो अब नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत इजी वे पे, बहुत आसान तरीका पे आपको बताऊंगा पूरे चीजों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सॉल्यूशन, जिससे आप आराम से अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो हम सही विकल्प मतलब 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और इस वीडियो में हम 2 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स तक की देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम बाकी 4 5 एंड 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, तो देखो सही विकल्प की फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, यदि p ऑफ x बराबर x की घात 2 प्लस 3x प्लस 6 हो तो p ऑफ 2 का मान ज्ञात करना। सिंपल से आपको करना क्या है, जो p ऑफ x दिया हुआ है इस तरीका से है ना, x की घात 2 प्लस 3x प्लस 6, और इस चीज को मैं बता दूं, अगर आप हमारे प्रीवियस ईयर वाली सीरीज देख रखे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चंस देख के आपसे ये बन जाएगा, अगर आप ईमानदारी के साथ देखे हो तो, क्योंकि पूरा मैं देख चुका हूं, पता है यार ये वही आने वाला है, कोई नया चीज क्वेश्चंस नहीं आ जाती सीजी बोर्ड में, बहुत आसान आती है मैथ्स में, वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जो आप पीवाईक्यू में देखे हो, पीवाईक्यू सीरीज में जो देखे हो, वही क्वेश्चंस आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो ये आपका प्रैक्टिस जोन में आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कराया था आपको, ठीक है, इस तरीका से। इसमें सिंपल से आपको p ऑफ 2 ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ऑप्शन वाला है। तो इसमें करोगे क्या, जहां पर x है वहां पर 2 रखते जाओ, x टू द पावर 2 मतलब 2 की पावर में 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 की 3, और x की जगह फिर रख दे भाई 2, और 6 है तो 6 रख दे, हो गए। ओखर बाद देख क्या करना है सबको, देखो ध्यान से, 2 टू द पावर 4 है, सॉरी 2 है, तो देखो 2 के 2 बार गुणा कर देना है। ठीक है, तो 2 का 2 बार गुणा मतलब इससे, ठीक है, तो 2 दूनी 4, क्लियर ना। अब क्या करना है देख लो, 3 दूनी 6 और 6 पहली से, ठीक, अब सबला जोड़ दे भाई, 6 6 12 12 और 4 कितना हो जाए 16। तो उत्तर जो है p ऑफ 2 के कितना आएगा भाई, आपका 16 आएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु दे रखे आपको, क्या भाई, 4 - 7 किस चतुर्थांश में। तो क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट, यहीं से आपको बताया गया है इसको, जब मैं निचोड़ सीरीज बताया तो कौन चैप्टर में कितने मार्क्स के लिए कौन सा टॉपिक आएगा वो बताया था, और उसी टॉपिक से आपको पूछा जाएगा। देखो आपको सिंपल से भाई इसमें ये रखना है, ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्या करना है, कर लेना है आप, मतलब ये कर लेना, सीधी से अक्ष बना लेना, ये प्लस वाला और ये माइनस, ये माइनस सॉरी ऊपर प्लस फिर नीचे माइनस। तो देख करना क्या है, सिंपल से ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो अब देख करना क्या है, सिंपल से, अगर ये देख ये वाला दोनों में प्लस प्लस है ना, तो अगर दोनों प्लस में रही तो सीधी बात है वो पहला चतुर्थांश में। ठीक है, अगर पहली वाला है माइनस में और दूसरा वाला प्लस में, देखो पहला वाला माइनस में है ना, और अगला वाला सॉरी पहला वाला माइनस प्लस, इसके हिसाब से तो ये द्वितीय, और दोनों माइनस में हो तो तृतीय, और पहला वाला प्लस और अगला वाला माइनस हो, इस तरीका से हमेशा x को ही पहले लिखते, याद रखना ये वाले के हिसाब से। तो यहां पर देखो पहला वाला प्लस में और अगला वाला माइनस में, दूसरा वाला माइनस में है ना, तो यहां पर इसकी आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। आप लोग इसको टिक कर लेंगे, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखी है स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 का मतलब सिंपल से एक फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है भाई, 1 ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर कितना हो जाए, 1। ठीक है, कार की थीटा के मान तो सेम है ना, जिसको ऐसे दे दिया, देखो थीटा की जगह कितना लिख दिए 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, तो जब थीटा का मान 1 होता है तो थीटा तो सेम है ना, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, इसलिए इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर वृत्त की छेदक रेखा को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसकी आंसर आपको टिक करना है। देखो मान के चलो, समझो इसको भी हम,
इसको मिटा लेते हैं। देखो मान के चलो ये वृत्त है सिंपल सा, अगर इसमें मैं छेदक रेखा खींचूंगा इस तरीके से छेदते हुए, तो कितने रेखा को ये जो है मतलब कितने पॉइंट्स पर काटेगा? तो जाहिर सी बात है आप देख पा रहे 2 पॉइंट पर ही काट रहे हैं, 2 ही तो पॉइंट कट रहे हैं ना, तो इसलिए इसके आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। यदि A अनुपात B अनुपात C हो तो मध्य अनुपाती क्या होगा? तो आपको पता है सिंपल से, ये वाली भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है क्या? मैं बता रखा हूं आपको A अनुपात B अनुपात C, जब भी ऐसा रहे 3 ठो है तो बीच वाले को 2 बार लिखना है, तो A अनुपात B समानुपात B को देखो 2 बार लिख दिए, अनुपात C ऐसा। अब आपको करना क्या है? सिंपल सा यहां पर बटा में लिख दो A बटा B बराबर में B बटा C, तिर्यक गुणा करेंगे तो कैसा हो जाएगा? B का वर्ग बराबर AC, ये B और B का गुणा हो B की घात 2। फिर नीचे देखो सिमिलरली यहां पर B का जब मान निकालना है, B बीच में B है ना मध्य अनुपाती, तो प्लस माइनस घात को भेजेंगे तो करड़ी AC हो जाएगा, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 5 सही विकल्प जिसको आपने समझ भी चुके। ठीक, अब देखता ना आगे खंड ब में। ठीक है, खंड ब में फर्स्ट क्वेश्चन का दिए हुए हैं कि यदि x की घात 2 प्लस x माइनस 12 के शून्यांकों का योगफल बोला गया। भाई सिंपल सा आपको दे का हुआ है x की घात 2 प्लस x माइनस 12 इतना दे है ना, और पूछा क्या है? शून्यांकों का योगफल। तो योगफल के सूत्र क्या होता है आपको पता है? माइनस b बटा में a, और गुणनफल बोला रहता है तो c बटा a होता है ना। तो मान को रख दे भाई, ए बी के मान तो निकालने लाना चाहिए है ना, ये पहला वाला ए के मान होते, यहाँ पे जो सामने में थे वो बी के मान, और ये वाला सी के मान होते। ठीक है, तो बी की जगह में देख कितना है? अभी कुछ नहीं है तो 1, और ए की जगह में कितना है? कुछ नहीं मतलब 1, लेकिन माइनस है तो इतना। तो उत्तर में कितना लिखना है? सिर्फ -1 लिख देना है ये वाला के उत्तर में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करना। भाई 2 ठो बिंदु, तो प्रवणता का सूत्र पहली बात तो पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तो चलो मैं उत्तर बता देता हूं, लेकिन आगे आप सॉल्व करके जरूर देखना है, हल करके देखना है। ठीक है, उत्तर जो है आप लेके आना है दूसरा के 2। ठीक है, तीसरा, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग मूलधन पर ब्याज की गणना करते हैं, याद रखना। फिर अगला वाला चौथा क्वेश्चन का मान जो है 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2, और 5वां वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? ब्यास कहते हैं। ये इसकी करेक्ट आंसर होगा। फिर हम इसके सत्य में चले जाते हैं, तो श्रेणी 3, 8, 13 इस तरीके से दे रखे, 3, 8, 13 का सर्वांतर 5 है बोल रहे हैं। सर्वांतर मतलब बीच का गिफ्ट निकालते कैसे हैं? देख लो, 8 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते, तो 8 - 3 ऐसे करना है। आगे ओखर बाद देखिए घटा दे भाई, 8 में 3 कत का बची 5। हाँ भाई सर्वांतर 5 आते मतलब वो काहे? सत्य है। अगला, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर 2 गुना लिया जाता है। सावधि जमा खाता में यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर लिया जाता है तो क्या हम वार्षिक दर को 2 गुना लिया जाता है? तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, हम तो भाई उसको 4 लेते हैं, इससे मतलब जो दर रहता है उसको हम 4 से भाग करते हैं, तो ऐसा असत्य होगा। 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। 2 ठो सम संख्या जैसे कि 2 और 4 सम संख्या है, दोनों को जोड़ने से कितना हुई से 6, तो 6 सम संख्या ना, तो ये भी क्या हो जाए? सत्य हो जाए। ठीक, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, तो चौथा भी सत्य। और 5वां, यदि घन की भुजा ए हो तब पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई a करड़ी 3 होगा, तो असत्य होगा। याद रखना, घन की भुजा को कितना दे रखे हवा? भुजा के मान दे हवा अभी ए वाले प्रश्न में, ए भुजा मतलब a, और पृष्ठीय विकर्ण के घन के पृष्ठीय विकर्ण के सूत्र में बताए हूं का होते कि a करड़ी 2, और आकाशीय विकर्ण के सूत्र का होते a करड़ी 3। तो भाई पृष्ठीय विकर्ण तो ये है ना, टिखर स्थिति ये वाला के क्वेश्चन के आंसर का हो जाए? असत्य हो जाए। क्लियर है? तो ये रहा 1 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं क्या को? भाई 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। बहुत इजी, देखो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे, इनटू है ये ना, आई थिंक उसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, किसमें? हमारे प्रबोध मॉडल पेपर में, बट ये क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा। ठीक है, यहां पर रेशियो नहीं रहेगा, अब देखेंगे तो उसमें रेशियो है। ठीक है, बट वो रेशियो ना हो के हम उसको इनटू लेंगे तब वो आराम से बनेगा। देखो करना क्या है, मैं सिखाया क्या है प्रीवियस वीडियो में, जब पीवाईक्यू कर रहे हो तो वही काम यहां भी करना है। सीधी बात, 3 का 3, फिर cos 80 तो cos 80 लिख लेना है। ठीक हो गए, इनटू है तो इनटू, उसके बाद करना क्या है? cosec 10, तो cosec 10 लब भाई बलत देना है। कैसे? cosec 90 सॉरी 80 काबर। देखो 90 में 80 माइनस करेंगे तो बाकी कितना रही? 10 ही रही ना,
तो 90 माइनस 80, ठीक। प्लस है तो प्लस, और 2 कॉस 59 है तो 59 ही रहने देना है, इनटू अब ये वाला भी कॉसेक ला बलत देना है, ठीक। कैसे बल देंगे भाई, देखो कॉसेक 90 माइनस 31 से तो कक्का घटा वो तो 31 बाछी 59 59, इतना कर लेना है। आगे समझ यहां तक। अब क्या करना है, सिंपल से देख, ये 3 cos 80 तो cos 80 लिख लेगा। ओखर बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला क्या होते, कॉसेक 90 माइनस थीटा के सेक थीटा, और थीटा की जगह कितना है 80, तो ये सेक 80 हो जाए, प्लस 2 के 2, ये cos 59 है तो cos 59 इनटू सेक 90 माइनस थीटा के सूत्र का हो, सभी चीज जस्ट देखें सेक थीटा ना, तो ये जगह भी हो जाए सेक, और थीटा की जगह कितना है 59, ठीक। अब ओखर बाद देख करना क्या है, आप लोग ध्यान से देखेंगे 3 का 3, अब cos थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू होता है भाई एक फॉर्मूला से, ऑपोजिट फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये इतना का मतलब कितना हो जाएगा 1, और प्लस है तो प्लस 2 की 2, फिर cos 59 इंटू सेक 59, उसका भी मान कितना हो जाएगा 1, ऑपोजिट फॉर्मूला से होता है, याद रखना। आप बता दो चेकर को ऐसा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता है भाई 1 होता है करके, एक ठो लिख दो, क्योंकि यहां भी सेक कॉस है तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अब 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, 3 और 2 जोड़ के हो जाए कितना 5, तो ये हो गया परफेक्टली आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है भाई, हमारा बिंदु दिया हुआ है, 2 ठो बिंदु P और Q के बीच की प्रवणता ज्ञात करना, तो सीधी बात है थर्ड क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है करके, क्या दिया भाई P की वैल्यू दे रखे आपको 2 और -30, उसी तरीके से Q की बात करें तो Q आपको दे रखे 5 और -7, इस तरीके से दे रखे, इसकी प्रवणता निकालना है। और आपको पता है, मैं बता रखा हूं, सिखा रखा हूं कि प्रवणता के सूत्र क्या होते, सिंपल से पता है, सब कोयला प्रवणता बराबर, प्रवणता को m से दर्शाना है, बराबर y2 माइनस y1 और बटा में x2 माइनस x1, ये तो याद है ना। तो याद है तो भाई मान बस रखना है x2 y2 के सबके, तो फिर आंसर आज ही सोचे। अब देख करना क्या है, सिंपल से यहां से x1 और y1 के मान निकालना है, तो इस तरीके से सिखाया हूं, है ना। यहां करके लिखना है x1 के मान कौन हुई भाई, देख ऊपर वाला हा x1 और y1, ठीक। तो x1 2 और y1 कितना -3, ठीक है। उसी प्रकार नीचे वाला होता है x2 की वैल्यू, तो x2 कितना हो जाए 5, और नीचे ये y2 कितना -7, कर रहे ना, इतना हो जाए, ठीक। अब देखो यहां लिखने के बाद प्रवणता का सूत्र तो याद ही छे, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, मान रखते जाओ, y2 माइनस y1 करना है तो y2 कितना भाई -7 माइनस, और y1 के मान कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक। बटा x2 माइनस x1 करना है तो x2 के मान कितना है भाई 5 ऋण, और x1 के मान 2, तो ऐसे कर लेना है, ठीक। आगे समझ। अब देख ये वाला में अलग अलग चिन्ह है, और मैं बताया हूं हमेशा से कि जब भी अलग अलग चिन्ह हो तो क्या करना है, घटा देना है, अलग चिन्ह में घटाना है, ठीक। तो 7 में 3 जाए तो बाचे कितना -4, माइनस काबर लिखे हो कारण कि बड़े नंबर में माइनस के चिन्ह बचे, 5 में 2 जाएगा तो कितना बाकी रहेगा 3, तो सीधी बात है ये क्या हो गया हमारा आंसर, लिख दो अतः, ये अतः लिखना ही है, ठीक। अतः प्रवणता -4/3 होगा, इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर अपन देखते हैं क्या को भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, एक समांतर श्रेणी दिया है का 21वां पद ज्ञात करना है। सिंपल से तो इसमें भी करना क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, दिया है करके लिख लेना है भाई, का दिए है 4 7 10 13 का 21वां पद ज्ञात करने के लिए बोले, ठीक है, 21वां पद ज्ञात करें, तो सिंपल से यहां करके लिख लेना, यहां भी, ठीक। यहां a बराबर कितना हुई 4, जो पहली में रही वो a के मान होते, ठीक है। फिर a के मान हो गए, ओखर बाद क्या के मान निकालना है, d के मान, तो d के मान कैसे निकालना रहता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करके, तो दूसरा में कौन से 7, ठीक। ऋण पहला पद कितना है 4, तो d बराबर 7 में 4 जाए तो कितना बाची 3, तो ये हो गए भाई आंसर d बराबर। और n के मान कितना है, प्रश्न में कितना पद निकालने के लिए बोला जा रहा है 21वां, तो n बराबर 21। अब सीधी बात है, हम जानते हैं सूत्र, तो लिखना है हम जानते हैं क्या भाई, सूत्र क्या होता है, अगर nवां पद की बात करें तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये होता है,
ठीक, ए की जगह में ए, एन के मान कितना है भाई 21, तो ए 21 और ए का मान कितना है 4, तो ये 4 प्लस एन के मान कितना 21 माइनस 1 और डी के मान कितना निकाले हम 3, कर लेना यहां तक हो जाही। फिर ए 21 बराबर 4 के 4 प्लस 20 में अब देख कितना घटा देना है 1, तो वो बन जाए, सॉरी 21 में 1 घटाना है तो वो बन ही 20 और फिर वही 20 में अगला स्टेप में गुणा कर दे वो 3 के, तो ए 21 बराबर 4 की 4 प्लस 20 और 3 के गुणा कर दे तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 60 और 4 ला जोड़ दे भाई तो कितना हो जाए 64। अतः 21वां पद का मान कितना होगा आपको बता देना है कि 64 होगा करके। क्लियर है। फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, आपके 5वां क्वेश्चन भाई बहुत आसान है, सब कुछ सिखा रखा हूं आपको, बता रखा हूं। x की घात 2 माइनस 11 x बराबर 0 को हल करना है। ठीक है, क्या दिया है? दिया है सिंपल से x की घात 2 माइनस 11 x बराबर 0 हल करना है, मतलब x के मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? मूल ज्ञात कीजिए करके, याद रखना। यहां हल करने के लिए बोला गया है, मूल ज्ञात करने के लिए भी बोलेंगे तब भी आपको यही बनाना है। देखो सिंपल से ये तो दिया हुआ है, करना क्या है? कॉमन निकाल ले दोनों में से, दोनों साइड एक से है ना, तो एक से बाहर निकाल ले। तो देखो यहां पर 2 ठो एक्स है, तो एक ठो एक्स बाहर निकल जाए तो बाकी कितना ठो? एक ठो एक्स। रीड है तो रीड, उसी तरीका से यहां से एक्स बाहर निकलेगा तो बाकी क्या रहेगा? 11 बराबर में 0 है तो 0। आगे समझ यहां तक? ठीक। अब एक बार ये वाले x के बराबर में 0 लिख देना है और एक बार ये कोष्टक के बराबर में x माइनस 11 बराबर में 0 लिख देना है। तो एक ठो उत्तर दो भाई, यही हो गए सिंपल से, x बराबर 0। और दूसरा उत्तर निकालना है तो x माइनस 11 बराबर ऐसे ब्रैकेट ओपन करके लिख देना है जस के तस। ओखर बाद देख सीधा x के मान निकालना है तो x को रोक देना है और 11 ला भेज दो। 11 को भेजेंगे तो वो देखो माइनस 11, तो वो का बन के जाइए प्लस 11, तो x बराबर कितना आ जाए 11। आया यहां तक का? ठीक है, बहुत आसान है भाई एकदम, और आपसे बनेगा भी, चीजों को पूरे को सिखा दिया गया है क्योंकि तो अब हम देखते कौन सा है भाई हमारे 2 मार्क्स वाले लास्ट क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत इजी वे पे देखेंगे उसको। देखो क्या दिया हुआ है हमें, जैसे कि इस क्वेश्चंस को मैं पहले से बताया था आपको कि इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको 6वें क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो इसमें दे रखे हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसका निकालना क्या? समांतर माध्य। तो सीधी बात है, आपको समांतर माध्य के सूत्र में रख देना है। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समेशन n बटा में n, या आप लिख क्या सकते हो? प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या वाले को। ठीक है, तो जो चाहो वो लिख सकते हो, उसको भी लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो, काम तो आप वही करना है ना। तो देख करना क्या है? समेशन n, मत समेशन के मतलब होते हैं योगफल। ठीक है, तो सब ला जोड़ देना है, सीधी बात। कैसे? 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस में 9 प्लस में 10 प्लस 11 प्लस में 12 करके। अब n के मान मतलब गिन लेना है सबको कि कितना ठो है करके, तो ये टोटल कितना है 9। ओखर बाद सबको जोड़ देना है, तो जोड़ने से ये होगा कितना 72 और नीचे में कितना है 9। ठीक, अब कटा दो भाई, 9 एक कम 9 और 9 अट्ठे 72, तो उत्तर कितना आ जाए 8। काखर समांतर माध्य के। ठीक है, लिखना भी है, अतः समांतर माध्य 8 होगा करके। अब हम जो है 7 मार्क्स वाला अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 7 नंबर की क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के लिए है। जिस चैप्टर से आएगा बोला हूं उसी चैप्टर से आएगा, और जो क्वेश्चन आपको रिकमेंड किया उसी के अंदर से ही आएगा। इसलिए आप अभी से रणनीति अगर नहीं फॉलो किया तो कर लो, अगर आपको बेस्ट अचीव करना है तो। अब देखो सिद्ध कीजिए करके दिया गया 14 पार्ट से है भाई, 2n प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3 का स्क्वायर। इसको हल करना है और सिद्ध करना है कि इसका गुणनखंड 8 होगा करके। तो यहां पर देखो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, कौन सा भैया? a का वर्ग माइनस b का वर्ग वाला, है ना। तो बराबर देखो a का वर्ग माइनस b का वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b। ऐसे कोई भी पहले रख सकता, चाहे माइनस वाला रख चाहे प्लस वाला रख, ये फॉर्मूला होते। तो यही फॉर्मूला से बनी ये वाला क्वेश्चन। देख कैसे? पूरा ला मानना है, पूरा ला का मानना है a और a ला मानना है b। तो देख a के वर्ग है और माइनस b के वर्ग, a के वर्ग माइनस b के वर्ग मतलब a वाला लिखना है, ऐसे वाला। ठीक है, तो देख करना क्या है वो ध्यान से देखो।
2n+3, ये a के मान होगी, a प्लस बी ना, तो a के मान लिखा आगे प्लस ये वाला 2n-3। देखो नेक्स्ट ब्रैकेट में करना क्या, सिंपल सा समझो, a माइनस बी, तो a के मान कितना है भाई 2n+3 माइनस, तो माइनस से तो अंदर का चिन्ह पलट जाएगा, ये पता है आपको, तो ये हो जाएगा 2n+3 करके आया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये 2n जोड़ के टोटल 4n, और ये 3 और 3 आपस में माइनस हो जाए, घट जाए, तो सिर्फ 4n बस बची। और ये वाला ब्रैकेट में देख, यहां पर 2n और 2n आपस में कट जाएगा, घट जाएगा, तो 3 और 3 6 बाची ऐसे। अब 4n और 6 के गुणा कर दे तो 6 चौक 24n। अब देख 8 के गुणनखंड सिद्ध करना है, मतलब इला कैसे लिख सकते हैं, 8 3 24 ऐसे है ना, तो 8 इंटू में 3n, तो ये हुआ सिद्ध की लिख देना है, अतः गुणनखंड कितना होगा 8 होगा करके सिद्ध हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको आप नोट कर लो पहले इतने क्वेश्चन को। ठीक है, अगर हम 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं तो उसको बहुत ध्यान से आपको देखना। देखो क्या दिया गया है, ये पार्ट 15 से है। ठीक है, तो बेलन, शंकु, गोला, इन सबका फॉर्मूला आप अच्छे से कर लो, डेफिनेटली मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर 8वें पार्ट के इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम प्रीवियस ईयर में देख रखे, क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, किसका भाई, बेलन का ब्याज दे रखे। ठीक है, तो बेलन का व्यास मतलब 2r बराबर दे रखे कितना आपको इस क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद देखो व्यास जब इतना दिया है तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या मतलब r के मान, जब देखिए 2r ला सिर्फ r लिखा था तो ये भी आधा हो जाए, तो 12 क्या था, कितना हो जाएगा 6, तो त्रिज्या कितना हुआ 6। हमें व्यास बस दिया, हम त्रिज्या निकाले हैं, याद रखना व्यास की आधा को क्या बोला जाता है, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो जब भी दिया रहेगा व्यास तो त्रिज्या को आधा लिख लेना। और क्या दिया भाई क्वेश्चन में आपको, ऊंचाई दे रखे हैं। ठीक है, ऊंचाई मतलब एज का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सीधा सीधा आप लिख दो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप पूरी तरीके से फुल फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कम टाइम में सही चीजें आपकी प्रैक्टिस करा दे, इसलिए थोड़ा थोड़ा जो टाइम बच सकता है उसमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब देखो फॉर्मूला की बात करें तो वो क्या होता है 2πr h + r। भाई इसमें मान रख दो सिंपल सा। ठीक है, फिर आंसर आ जाएगा। अब देखो 2 की 2 और पाई को यहां पर पाई लिखेंगे, और पाई का मान होता कितना 22/7। तो कब रखना है भाई, जब r की मान कटता हो तब आपको रखना है, जब r की मान, तो देखो 7 से तो 6 नहीं कटने वाला, तो इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन में हम नहीं रखेंगे, पाई को पाई रहने दो। ठीक, r की मान कितना है भाई 6 और 14 प्लस फिर से 6, इस तरीके से 2π × 6 की 6 और 14 और 6 हो जाएगी 20, गुणा कर दो सबको, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 मतलब 240, और पाई है तो पाई, ये वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर, किसका 8वां का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो हमें ऊपर को आई थिंक रफ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये वाला पोर्शन पूरा यूज करना पड़ेगा। अब वीडियो पीछे करके इसको लिखना है तो लिख लेंगे। ठीक है, हम 9 क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करते हैं, इतने पोर्शन में हमारा हो जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है, 2 + x अनुपात 4 + x अनुपात 5 + x हो, तो आपको सिंपल सा x का मान ज्ञात करना है। तो दिया है करके सिंपल से आपको इतना चीज लिख लेना है। अब आपको मैं सिखा रखा हूं, क्योंकि PYQ आप किए हो तो ये क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैं सिखाया हूं उसमें। ठीक है, मैं उस टाइम भी आप लोग को बोल रहा था, जब मॉडल पेपर के लिए वीडियोस बनाया तब क्या बोला हूं आप लोगों को, कि आप जो लोग जो है बेवजह का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो क्वेश्चंस को मैं पहले से बता रहा हूं, आप उसका इंतजार कर रहे हो करें, बोला था कि नहीं। आप उस वीडियो को भी देख सकते जिसमें मैं बोला हूं कि मॉडल पेपर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को देख लेना, उसमें क्या क्या चीजें बोला गया। अब बेवजह का टाइम वेस्ट कर रहे हो मॉडल पेपर के इंतजार में। और मॉडल पेपर देखो, जो बच्चे अभी नहीं पढ़े, जो पढ़ लिए उनको तो ये बहुत आसान लग रहा होगा, बट जो बच्चे नहीं पढ़े उसका सिर के ऊपर से जा रहा होगा। हमारा कोशिश है कि जो नहीं पढ़े वो भी सीख जाए, इसलिए आसान भाषा में एकदम धीरे धीरे इसको बताया जा रहा है, वरना वीडियो बहुत फास्ट बनती। हम नेक्स्ट आते जाएंगे तो फास्ट होते जाएगा वीडियो। ठीक है, तो चीजों को आपको समझते हुए चलना है, जो भी चीजें बोला जा रहा है उसको करते हुए चलना है ना। ठीक, तो देखो
इसमें करना क्या है, अनुपात में दिया है, सिंपल से अनुपात में दिया तो आप उसको समानुपात में बदलोगे इस तरीके से, बीच वाले को 2 बार लिख देना, ठीक है। 4 + x अनुपात यहां पर 5 + x करके इस तरीके से लिख देना। अब अगला स्टेप में करना क्या है, सीधी बात है, 2 + x बटा में ये वाला को लिख दो 4 + में x, और अनुपात का मतलब क्या, बराबर, सॉरी समानुपात का मतलब बराबर, और ये यहां फिर 4 + x तो 4 + x, और अनुपात के मतलब फिर से क्या हो जाएगा, बटा में, ठीक। उसके बाद करना क्या है, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कैसे होता है, क्रॉस वाला इसका गुणा इसके साथ, ठीक है, ऐसे 2 + x और 5 + x, ये दोनों का गुणा हो जाएगा। उसके बाद बीच में बराबर है तो बराबर, फिर इन दोनों का गुणा, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो 4 + x पूरे की घात 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है ना भाई, इसलिए स्क्वायर लगा दिया मैं, सीधी बात है। अब देखो अंदर गुणा कर दो, तो पूरे को गुणा आपको 2 के साथ करना इस तरीके से, 5 + x, ठीक, प्लस है तो प्लस, अब पूरे को किसके साथ लिखना है, x के साथ लिखना है, 5 + में x करके। आगे ना समझिए जगह करे क्या हो, सिंपल से पीछे वाला 2 के साथ लिखे, प्लस है तो प्लस, फिर से पीछे वाला x के साथ लिखे आगे, ठीक। बराबर है तो बराबर, फिर यहां सूत्र लग जाए, कौन से वाला, a + b वाला, ऐसे वाला फॉर्मूला, a + b पूरे का वर्ग वाला। तो क्या होते भाई, a का वर्ग + 2ab + में b का वर्ग, वो तो पता ही है, ठीक है। तो वो वाले फॉर्मूला में लगा देना, इतना दिए हुए है और लिखना कितना है, इतना, ठीक है। तो a की जगह में कितना है, 4, तो 4 के वर्ग प्लस में 2a, 2 की 2, a की जगह में 4, b की जगह में x, और प्लस b का वर्ग मतलब x का वर्ग, इस तरीके से, ठीक। अब अगला स्टेप में करना क्या है, सिंपल से अंदर गुणा कर दो। अंदर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 × 5 = 10, और 2 का x के साथ गुणा तो 2x, प्लस x का 5 के साथ गुणा तो 5x, प्लस x और x का गुणा होगा तो x की घात 2 बराबर 4 का वर्ग कितना, 16, प्लस 4 दूनी 8x, प्लस में x की घात में 2, इस तरीके से। अब जो जो जुड़ेगा उसको जोड़ दो, घटेगा उसको घटा दो भाई, सिंपल सा। तो देखो होगा क्या, 10 की 10, लेकिन ये दोनों जुड़ेगा, क्यों भाई, x वाला सजाती है, प्लस उसके सामने की चिन्ह को देखेंगे तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, समान चिन्ह इस वजह जुड़ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 5x और 2x, टोटल 7x, प्लस फिर बाकी का रही x की घात 2 बराबर, ये साइड तो कुछ नहीं होने वाला, तो वो साइड में लिख दे 10 के 10x की घात 2। अब ओखर बात करना है सिंपल से, x ला एक साइड और बिना x वाला एक साइड, तो 7x प्लस में x की घात 2 माइनस ये 8x का ले मतलब 8x का लावे तो कम आई माइनस में, ठीक, माइनस x की घात 2 बराबर 16 बस बाची ऊपर में, ठीक है। 8x और x की घात 2 को तो ले आए ना, अब 16 बाकी, तो 10 को भेज दो तो ये बन के जाएगा ऋण 10, आया यहां तक। अब x की घात 2, x की घात 2 कट जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, ये 7x माइनस 8x, तो 8x में 7x घट जाएगी, ठीक है। तो बाकी कितना रहेगा, -x, माइनस में क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में, और यहां पर 16 में 10 जाएगा तो 6, तो x बराबर -6 हो जाएगा ये। तो हम आज की इस क्लास का, इस वीडियो का लास्ट देखने वाले हैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बता चुका था आपको कि हम 1 मार्क्स देखेंगे, 2 मार्क्स देखेंगे और 3 मार्क्स को देखेंगे, तो 3 मार्क्स हमारा लास्ट तक हो रहा है, ठीक है। बाकी को बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों की कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही है, तो हम ये वीडियो बनाना यहीं पर छोड़ देंगे, मतलब ये जो मॉडल पेपर के सॉल्यूशन है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी हम जो बच्चे जो जिसको उनको डाउट रहेगा वो डाउट वाली वीडियो आती रहेगी। बट अगर आप चाहते हैं कि इसकी वीडियो कंटिन्यू आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, तब जाके आपका सपोर्ट हमें दिख पाएगा, हमें भी लगेगा कि हाँ हमें फीस के तौर पे एक लाइक कर रहे हो और शेयर कर रहे हो करके, ठीक है। तो चलो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाकी के लिए भी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि वो वीडियो आएगा कि नहीं आएगा, वो कमेंट में बताना, वो आपको इंटरेस्ट के ऊपर हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसके हिसाब से फिर हम आगे की प्लानिंग जो है करेंगे, ठीक है। तो देखो 10वां एंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भाग करके बताना है कि शेषफल 0 है, तो हमें लिख कैसे लेना है, y+1 अंदर में लिखाना है 2y की घात 3 प्लस 4y की घात 2 प्लस 3y+1, भाग करना है, ठीक है। तो भाग करने के लिए मैं सिंपल से आपको सिखा रखा हूं p/q में, ठीक है। करना है क्या है, यहां के पहला पद लेना कितना है भाई, 2y की, ठीक है। तो यहां ले लेना है आपको इतना, फिर बाहर वाले का पहला पद लेना है, तो बाहर वाले का पहला पद कितना है, y। अब देखो सिंपल से 2 के तो 2 बाकी रह गए, नीचे से एक ठो y इकट्ठी, ऊपर से एक ठो y इकट्ठी, तो बाकी कितना रहेगा, y की घात 2, तो उसी y की घात 2 को यहां पर लिख दो 2y की घात 2, ठीक है। अब
इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा भाई, मतलब मुझे इसमें गुणा करना पड़ेगा वो सामने वाला y प्लस 1 का। ठीक है, तो कर दो इसको भी, 2y की घात 2 इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 की 2 y की घात टोटल कितना हो जाएगा 3 प्लस 2y की घात 2। इसका इन दोनों के साथ गुणा किया हूं मैं। सबसे पहले इसका इसके साथ कितना हुआ, प्लस है तो प्लस लिखे, फिर 2y की घात 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2y की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे को उठा के यहां ले आओ भाई, 2y की घात 2 प्लस 3 और यहां पर y की घात 2 इस तरीके से। इतना करने के बाद आपको सिंपल से यहां पर चिन्ह को बदल देना है। तो चिन्ह बदलते ये फर्स्ट टर्म हमेशा ऑल क्वेश्चन में ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें देखो ये प्लस और ये माइनस में बदलने के बाद तो अलग अलग चिन्ह क्या होता है, घटता है तो घटा दो। 4y की घात 2 में 2y की घात 2 घटा दो तो बाकी रहेगा 2y की घात 2। ठीक है, घात वाला ये वाला कुछ नहीं होगा, उसके सामने की नंबर घटता है, याद रखना। ठीक, अब ऊपर से जो जो बाकी है उसको उतार दो। जैसे कि क्या बाकी है, प्लस 3y और प्लस 1 बाकी है तो दोनों उतार देना है। ठीक है, ओखर बात फिर से यही काम करना है कि अब फिर से कि यहां के पहला पद लेना है। कितना है यहां के पहला पद भाई, 2y की घात 2, ओला भाग देना है काखर से, सामने वाला से। सामने में कितना है y, इस तरीके से। ठीक है, तो 2 के 2 तो बाकी रहेगा। ठीक है, वो पता है, एक ठो y यहां से एक ठो y यहां से, तो इस तरीके से 2y बाकी रहेगा। मतलब ऊपर में 2 ठो y था तो एक ठो y ऊपर एक ठो y नीचे से कटा तो इसलिए सिर्फ 2y बाकी रहेगा। तो आप यहां पर आंसर में लिख दोगे 2y। पहले क्या किए थे, इसका गुणा किए थे, सिमिलरली अभी 2y और उसका गुणा कर देंगे सामने वाले के साथ इस तरीके से y प्लस 1 के साथ। तो आएगा कितना, 2y का y के साथ गुणा होगा तो 2y की घात 2 प्लस 2y का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2y 1 कम 2y, वो तो जस के तस रहेगा। पूरे को उठा के ले आओ भाई ये जगह, 2y की घात 2 प्लस 2y। क्या कर रहे हैं, पहले चिन्ह बदले रहे ना, तो यहां पर भी चिन्ह बदल देना है ऐसे। ठीक है, तो ये कट जाइए अलग अलग चिन्ह होने की वजह से। अब यहां प्लस माइनस ये भी घटी तो 3y में 2y जाए तो सिर्फ बाकी रही एक ठो y, प्लस 1 ला उतार देना है ऐसे। अब फिर से वही काम करना है भाई, हमेशा जब तक सॉल्व ना हो जाए। y यहाँ का पहला पद कितना है y, और बाहर वाले का पहला पद कितना है y, ये दोनों को कटा दो ऊपर नीचे, y कम y, तो ऐसा तो आएगा कितना 1, तो प्लस 1 लिख दो। सामने वाले के साथ गुणा करेंगे मतलब y प्लस 1 के साथ, तो 1 के साथ गुणा होगा तो जस के तस y कम y प्लस 1 ऐसे। ठीक, तो लेके आ जाओ भाई y प्लस 1, चिन्ह बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और हमें यही सिद्ध करना था कि शेषफल 0 प्राप्त होगा करके। याद रखना पेपर में आपको सिर्फ ये शो करना है, आपको ये वाला रफ कार्य को शो नहीं करना पड़ेगा। आप चाहो तो बगल में पेंसिल से इसको करते चलो या लास्ट पेज में आप बना सकते हो, या बना लो पेंसिल से फिर लास्ट में आप उसको मिटा देना जब टाइम बचेगा तो। ठीक, ये रफ वर्क है, ऐसे आप दिखा सकते हो बगल में या नहीं, इसको नहीं, इसको मेन हमारा कौन सा ये वाला, इसको दिखाना नहीं। ठीक, आपको मिटा ही देना है उसको। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम। मैं जैसे कि बता चुका हूँ, आपकी ऊपर है कि हम आगे की इसको वीडियो लाइक ही नहीं, और कौन सी सब्जेक्ट को आपको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहिए मॉडल पेपर की, वो भी कमेंट करके बताएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है बेहतर ढंग से हमारे इस चैनल के माध्यम से हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।